संकटमोचन हनुमान और छायापुर का श्राप। हिमालय की तलहटी में बसा एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था सूर्यगढ़। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। सूर्य की पहली किरण के साथ गांव जागता और चारों ओर खेतों में मेहनत और मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दुष्ट और अहंकारी तांत्रिक कालदंड उस क्षेत्र में अपनी शक्तियों का विस्तार करना चाहता था। उसने सूर्यगढ़ के लोगों से कहा कि वे देवताओं को छोड़कर उसकी पूजा करें। जब गांव वालों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया तो क्रोधित कालदंड ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से पूरे गांव को एक भयानक श्राप दे दिया। श्राप यह था, आज के बाद जैसे ही सूर्योदय होगा, इस गांव का हर प्राणी, चाहे इंसान हो या पशु, पत्थर का बन जाएगा। और सूर्यास्त के बाद ही तुम सब वापस अपने असली रूप में आ सकोगे। यह चक्र तब तक चलेगा जब तक तुम मेरे आगे घुटने नहीं टेक देते। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें गांव पर पड़ी तो हाहाकार मच गया। लोग जहां थे वहीं पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। जो गायें रंभा रही थीं, वे पत्थर की हो गईं। जो बच्चे खेल रहे थे वे भी जड़ हो गए। दिन में सूर्यगढ़ एक जीवंत गांव से एक वीरान और भयावह मूर्तियों का नगर बन जाता। रात होती तो सब वापस इंसान बन जाते, लेकिन उनकी रातें रोने और विलाप करने में बीतती। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव के मुखिया की एक बेटी थी जिसका नाम था आस्था। वह भगवान हनुमान की परम भक्त थी। एक रात जब पूरा गांव निराशा में डूबा था, आस्था ने पास के एक टीले पर जाकर रोते हुए संकटमोचन हनुमान का स्मरण किया। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, हे पवनपुत्र, हे संकटमोचन, आपने प्रभु राम के सारे संकट हरे, क्या आप हम दीन दुखियों की पुकार नहीं सुनेंगे? इस अंधकार से हमें बचाइए प्रभु। उसकी सच्ची और करुण पुकार ने ब्रह्मांड को चीर दिया और आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे हनुमान जी के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत अपनी दिशा बदली और उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए सूर्यगढ़ की ओर चल पड़े। जब हनुमान जी गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि पूरा गांव पत्थर का बना हुआ है। हर घर के बाहर, खेतों में, रास्तों पर सिर्फ पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनके चेहरों पर भय और पीड़ा साफ झलक रही थी। हनुमान जी समझ गए कि यह किसी मायावी शक्ति का काम है। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और गांव के रहस्य को जानने के लिए वहीं रुकने का निश्चय किया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, हनुमान जी ने एक चमत्कार देखा। पत्थर की मूर्तियां फिर से जीवंत इंसानों में बदलने लगीं। गांव में फिर से रोने चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनके विशाल और तेजस्वी रूप को देखकर गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन जब आस्था ने उन्हें पहचानकर उनके चरणों में प्रणाम किया तो सब समझ गए कि उनकी पुकार सुन ली गई है। हनुमान जी ने गरज कर कहा, धैर्य रखो। राम भक्त हनुमान के होते हुए कोई भी अधर्म टिक नहीं सकता। बताओ कौन है वह दुष्ट जिसने यह कह ढाया है? गांव वालों ने उन्हें तांत्रिक कालदंड और उसके श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और बोले, तुम सब निर्भय होकर प्रभु श्री राम का नाम जपो। मैं अभी उस अधर्मी के अहंकार को चूर चूर करके आता हूं। हनुमान जी उस गुफा में पहुंचे जहां कालदंड अपनी सिद्धियों में लीन था। हनुमान जी की गर्जना से गुफा कांप उठी। कालदंड ने आंखें खोलीं और अपने सामने एक वानर को देखकर हंसने लगा। एक साधारण वानर मुझे चुनौती देगा? हनुमान जी मुस्कुराए, मैं साधारण वानर नहीं, श्री राम का दास हूं और अधर्मियों के लिए काल हूं। या तो इस गांव से अपना श्राप वापस ले या मेरे हाथों मृत्यु के लिए तैयार हो जा। तांत्रिक ने अपनी सारी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने भयानक राक्षस पैदा किए, आग के गोले फेंके और जहरीले नागों को हनुमान जी पर छोड़ दिया। लेकिन हनुमान जी ने एक ही हुंकार में सारे राक्षसों को उड़ा दिया और अपनी गदा के प्रहार से आग और नागों को नष्ट कर दिया। जब कालदंड की कोई शक्ति काम न आई तो उसने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वह लोगों को पत्थर बनाता था। उसने एक मंत्र फूंककर हनुमान जी पर फेंका। एक पल के लिए हनुमान जी का शरीर भी पत्थर की तरह कठोर होने लगा। कालदंड जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन तभी हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय में बसे प्रभु श्री राम का ध्यान किया। उन्होंने जोर से नारा लगाया, जय श्री राम। राम नाम की शक्ति उस तांत्रिक मंत्र से लाख गुना अधिक शक्तिशाली थी। हनुमान जी का शरीर न केवल वापस अपने रूप में आया, बल्कि सोने की तरह दमकने लगा। उनका तेज इतना प्रचंड था कि तांत्रिक की आंखें चौंधिया गईं। इससे पहले कि कालदंड कुछ समझ पाता, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया, उसे गुफा में चारों ओर लपेटा और एक ही झटके में पूरी गुफा को तहस-नहस कर दिया। फिर उन्होंने अपनी गदा से कालदंड पर ऐसा प्रहार किया कि वह चीखता हुआ राख के ढेर में बदल गया।
तांत्रिक के मरते ही सूर्यगढ़ का श्राप टूट गया। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो गांव वाले पत्थर नहीं बने, वे स्वतंत्र थे। पूरा गांव जय बजरंगबली और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। उन्होंने हनुमान जी को घेर लिया और कृतज्ञता से उनके चरण धोने लगे। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा है। अपनी आस्था बनाए रखना, धर्म के मार्ग पर चलना, अब कोई संकट तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यह कहकर हनुमान जी वापस आकाश मार्ग में विलीन हो गए। लेकिन सूर्यगढ़ गांव, जो कुछ समय के लिए छायापुर बन गया था, हमेशा के लिए उनका ऋणी हो गया। उस दिन से गांव के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई, जो आज भी उस गांव की रक्षा करती है। जय बजरंगबली।